नमस्ते। आज हम हिंदी कक्षा में व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर निकले तथा जिनके उच्चारण के लिए सदा स्वरों की सहायता ली जाए, वे व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं। तो जिन वर्णों को हम बोलते समय हवा रुक कर मुँह से बाहर निकले, जब स्वरों का उच्चारण हम करते हैं तो हवा सीधे मुँह से बाहर निकलती है, पर व्यंजनों को जब हम बोलेंगे तो हवा रुक कर मुँह से बाहर निकलती है और इनको बोलने के लिए सदा स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। जैसे क धन अ, क आपका क्या है, व्यंजन है, और अ क्या है, स्वर है। तो व्यंजन क्या है, स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं है। इनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेने ही पड़ती है। अब हम देखेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। तो हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श का अर्थ है छूना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है और इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श छूना, जिन वर्णों को हम बोलते हैं तो हमारी जीवा जो है मुख के अलग अलग स्थानों को छुएगी। ठीक है, ये 25 हैं। इन्हें हम देखेंगे अलग अलग वर्ग में, तो हम इन्हें क, च, ट, त, प वर्ग देख सकते हैं और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं आपके। क वर्ग को यदि हम देखेंगे तो क वर्ग में आपका क, ख, ग, घ, इंग, इसका उच्चारण स्थान है कि यदि हम इसको जब हम बोलते हैं तो ये कंठ होगा। आप इसको उच्चारण करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये ध्वनियाँ कहाँ से उच्चारित होती हैं। क, ख, ग, घ, इंग। ठीक है, अब हम देखेंगे च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय, इसका उच्चारण स्थान है तालु, तालव्य है ये। आप इनको बोलेंगे तो आपकी जीवा तालु को स्पर्श करेगी। च, छ, ज, झ, इय। ठीक। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा जो तालु के ऊपर आपकी जहाँ पर जबान जिह्वा स्पर्श करेगी, आप खुद उच्चारण करके देखिए, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा इसका उच्चारण स्थान। ट वर्ग, त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण स्थान है दांत। अर्थात जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारी जिह्वा मुख के जिन स्थानों को स्पर्श करती है वो इनका उच्चारण स्थान होते हैं। आप बोलिए त, आप खुद ही देखोगे आपकी जिह्वा दांतों को स्पर्श कर रही है। थ, द, ध, न। अब हम देखेंगे प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। आप इनका उच्चारण कीजिए। इनका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। हमारे उच्चारण स्थान इसका है ओष्ठ। आप बोलिए इनको प, फ, ब, भ, म। तो ये इनको 5 वर्गों में बांटा है। क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग है आपके। ठीक है, ये हमने पढ़े स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद हम पढ़ेंगे, और ये जो हमने व्यंजन पढ़े हैं इसका जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है ये आपका पंचम वर्ण कहलाता है। इन्हें हम पंचम वर्ण कहते हैं। पंचम वर्ण
अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करेगी, पूरी तरह छुएगी नहीं। ये 4 हैं, य, र, ल, व। अब हम पढ़ेंगे उष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराती है, अर्थात ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। ये रगड़ के साथ उच्चारण होने के कारण इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, स और ह। इन्हें जब हम बोलते हैं तो इनको बोलने से हमारे मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी होती है। श, स, श, ह। ठीक। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। तो 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है। आपका श, तो श किससे मिलकर बना है? क, धन, श। तो ये क्या हुआ आपका? श, क्षत्रिय का। इसे शब्द हम देखेंगे तो कक्षा, रक्षा। अब हम देखेंगे त्रिशूल का। त किससे मिलकर बना है? त, धन, र बराबर त्र। इससे जो शब्द बनेंगे मित्र, पत्र। ज, धन, य बराबर ज्ञ। इससे शब्द बने हैं ज्ञान, यज्ञ। श्र, श्रमिक का, तो ये बना है स, धन, र बराबर श्र। श्रीमती, श्रीमान, श्री, श्रम, तो ये है संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। आज हमने पढ़ा व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के भेद और संयुक्त व्यंजन के बारे में। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।